हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को मालूम है कि आपका जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड का परीक्षा, वो बहुत ही निकट आ गया है। इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आप सभी अपना तैयारी बहुत ही शानदार तरीका से करते रहिए। रिवीजन तो आप सभी को बता ही दिए थे हम। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन दोहराना है। किसी भी चीज़ को रिवीजन करने से क्या होता है हमारा, देखिए साथियों, आपको जो है ना रिवीजन करने से इतना आपका हैबिट बनेगा कि बिहार बोर्ड में आप जैसे कॉपी मिलेगा ना, जैसे कॉपी मिलेगा आप उस क्वेश्चन को तुरंत पढ़ेंगे और रिवीजन क्या हुआ चीज़ जल्दी याद भी रहता है, ठीक ना। तो इसलिए हम आप सभी को हर बार बोलते हैं कि आप सब रिवीजन पर ज़्यादा जोर दीजिए ताकि आप लोग अच्छा नंबर लाइए, ठीक ना। तो इसलिए हम ज़्यादा जो रिवीजन पर देते हैं, ठीक। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं, क्या लाए हैं, ज्योग्राफी भूगोल। मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, नैन स्टडी स्टेज। आप सब इस क्लास को करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करें और अपना दोस्त सबको शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा पा सके, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल आप सबको मालूम है ही, ठीक ना। क्या है यूट्यूब चैनल का नाम, नैन स्टडी स्टेज। तो देखिए आज लाए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी, जिसको की कहते हैं भूगोल। क्लास 10th के लिए है ये क्लास। किसके लिए है, क्लास 10th के लिए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं। ये जो भूगोल है, भूगोल का निचोड़ सभी चैप्टर से हम खोज खोज करके, चुन चुन करके लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। इसको बनाने के लिए आप सभी के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसके कारण हम 1-2 दिन का क्लास भी लेफ्ट किए थे, ठीक ना, छोड़ दिए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सबका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक ना। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक ना। तो एक का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो दवा होता है उसका जनक है, आयुर्वेद का जनक कौन है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है एडिसन और ऑप्शन डी है आपका नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट में। कमेंट में इसका उत्तर लिखिए। 2 का आयुर्वेद का जनक कौन हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चरक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, धन का एक प्रकार है। धन का एक प्रकार क्या है, ऑप्शन ए है अमन, ऑप्शन बी है बोरो और ऑप्शन सी है औरन और ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो वो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन का एक प्रकार क्या है, अमन भी है, बोरो भी है और औरन भी है। तो इनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर देखिए प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है, यूरेनियम कहाँ बनता है, जादूगोरा। इसका प्रमुख राज्य कौन है, जादूगोरा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाने जाते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बेंगलुरु शहर जाने जाते हैं। कौन, बेंगलुरु। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन शहर जाने जाते हैं, बेंगलुरु शहर, ठीक ना। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार आया है, ठीक। आप लोग इसको खास करके इस क्वेश्चन को ज़्यादा जोर दीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला जो है कि कौन सा संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जिनकी पूर्ति जो है प्राकृतिक रूप से
बार बार नहीं होती रहती है और इसको बनने में हजारों लाखों करोड़ों दिन लग जाते हैं। इसलिए इसको हम कोयला को किस संसाधन में रखेंगे? वो नवीकरणीय में। और नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है? नवीकरणीय में आ गया हवा, पानी, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सभी नवीकरणीय में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसकी पूर्ति प्राकृतिक रूप से, मतलब भगवान ही इस चीज को बार बार देती रहता है, इसकी खत्म जल्दी नहीं होती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद कीजिएगा। नवीकरणीय में कौन कौन आ गया? सौर ऊर्जा, हवा आ गया, ये सभी आ गया नवीकरणीय में। और अनवीकरणीय में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सभी हो गया किसमें? अनवीकरणीय में। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न कहता है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? अब अच्छा आप लोग बताइए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? आप लोग इसका उत्तर बताइए तो कमेंट में। संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो हमारी उपयोग में आती है, जिसको कि हम उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन। सिंपल में याद कीजिए, ठीक। संसाधन किसने कहा था संसाधन होता नहीं है? क्या होता है? इसको बनाना पड़ता है, बनता है। ये किनका कथन था? ये जो है ना बाबू साहब, कौन कहा था? जिम्मरमैन। इसने कहा था। ये बीटीसी का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आप अगर याद नहीं कीजिएगा ना, पछताइएगा बाद में, ठीक ना, क्योंकि बहुत चुन करके लाए क्वेश्चन। देखिए अब अगला 8 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आप लोग बताइए कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? 1992 ईस्वी में। अब बताइए कहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? कहाँ पर हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में, ठीक। आप लोग इसको समझ गए कि ना? अब बताइए न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? ये हुआ था 1997 ईस्वी, ठीक। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 9 नंबर प्रश्न है, स्वपोनिक कृषि प्रचलित है। स्वपोनिक कृषि जो है प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। तो स्वपोनिक कृषि प्रचलित है, कहाँ पर प्रचलित है स्वपोनिक कृषि? उत्तराखंड में। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, काली मृदा यानी कि मिट्टी, काली मिट्टी या फिर मृदा कहिए, बात क्या है? एक ही है, दोनों को एक ही कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम, इसका जो है कि दूसरा नाम आप लोग बताइए तो क्या होता है काली मिट्टी का? इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा होता है। क्या होता है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा, ठीक। चलिए आगे 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग क्या है? रज्जू मार्ग कहाँ है? कहाँ पर है? ये है राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। देखिए इसको याद करेंगे किससे? रो से रज्जू और रो से राजगीर, दोनों पहला लेटर क्या अक्षर सेम ही है। र से रज्जू मार्ग, रो से राजगीर, ठीक। आप लोग इसको याद ऐसे कर लीजिएगा, इससे जल्दी याद होगा, ठीक। आप लोग समझिए इसको। अगला 12 नंबर प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक सेवा डकिया जिसको कहते हैं, वो विभाग की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर आपका प्रश्न है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं बहुत चुनौता सब खाली क्वेश्चन लाए हैं। इसको आप कह नहीं सकते हैं कि इसमें एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसमें सब क्वेश्चन आपको याद करना है।
तब आप बिहार बोर्ड में भूगोल में अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। ठीक, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14 नंबर प्रश्न है तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक ना, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है प्राणी यानी कि मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल है यानी कि पानी है? मनुष्य का जो शरीर है उसमें कितना प्रतिशत जल पानी है? उसके शरीर में लगभग जो है कि लगभग मिनिमम 65% पानी ही है। ठीक, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। गो से गिर, गो से गुजरात। ये भी क्वेश्चन आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक, गो से गिर, गो से गुजरात, इसको ऐसे आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कहा कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपको हम बताए थे न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। कब हुआ था? 1997 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यदि पूछे तो इसका सही उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 18 नंबर प्रश्न है सबसे घटिया मतलब सबसे खराब कोयला है क्या है? तो सबसे खराब कोयला क्या है? पीट है। क्या है? सबसे खराब कोयला जो है कि पीट कोयला है। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। और सबसे बढ़िया सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइड। अगर यहाँ पर सबसे घटिया के जगह पर बढ़िया रहे, अच्छा रहे, सर्वोत्तम कोयला रहे, तब यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड। ये सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया कोयला का नाम क्या है? एंथ्रासाइट। ठीक ना, आप लोग इसको याद कीजिएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूनो पत्थर। क्या है? चूनो पत्थर। तो 19 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार। आपको पता भी नहीं होगा कितने बार पूछा है। ठीक ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आप लोग क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी बॉक्साइट सही हो जाएगा। ठीक ना, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन हो जाएगा? बॉक्साइट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ पर है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये जो है भागलपुर जिला में है। कहाँ पर है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? भागलपुर। ठीक ना, लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है? मतलब कौन ऐसा देश है जो कि बिहार का जो सीमा होता है, बॉर्डर होता है, उससे जुड़ी हुई है? इससे क्या हुई है? जुड़ी हुई है। तो नेपाल का जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है। किसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की जो नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। मतलब बिहार के बगले में है नेपाल, इसलिए
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो सभी को ही इसका आंसर बता देंगे आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है, तो ये तो आपको पता ही है, मोर। इसको आप लोग ऐसे मार लेंगे, ठीक ना, टेकड़ियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर। हाँ, इसका उत्तर आप लोग बताइए, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। कमेंट में लिखिए तो। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, हम आप सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक ना। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो आप सभी का उत्तर सही उत्तर आ रहा है क्या? उड़ीसा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जिसको अब नया नाम से पुकारते हैं ओडिशा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में, ठीक ना। और बताइए ओडिशा में जो है यह किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। ये जो है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ये सब परीक्षा में आता है, इसलिए आपको हम बता दी। किस खनिज को उद्योगों की जननी मतलब माँ कहते हैं? किस खनिज को? तो लोहा खनिज को। लोहा जो है इसको उद्योग का जननी मतलब जन्म देने वाला कहते हैं। तो इसका 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 26 नंबर देखिए प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हाँ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। और कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसका नया नाम क्या है? ओडिशा। आप लोग इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है यदि पूछे तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। चलिए अब अगला 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना है, मतलब भारत में सबसे पहली बार जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर बना था? दिग्बोई में। दिग्बोई में बना था, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 29 नंबर प्रश्न आ गया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखिए। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे 30 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित नेहरू ने कहा था। किसने? पंडित नेहरू ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 31 नंबर, ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि शॉर्ट में इंग्लिश में लिखते हैं टिस्को, ठीक ना। आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार क्या हुआ, पूछ दिया कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नहीं पूछा, तब क्या पूछा? सिर्फ इसको इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया क्या? टिस्को। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? बच्चा सब घबरा गया था, अरे टिस्को हम नहीं पढ़े हैं। कहा कि अरे इसी को तो हिंदी में लिखा है। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? इसको फुल फॉर्म में पढ़ेंगे टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 32 नंबर प्रश्न आ गया। 32 नंबर प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक ना। चलिए आगे 33 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आगे हम सबका प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, कौन सा रसायन है? एंड्रीन। कौन सा? एंड्रीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, ये भी प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुंदरवन कहाँ पर है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर,
एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं क्या बताएंगे? 10 kg यानी कि 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक है ना। एक टन इस्पात जब बनाएंगे तो इसमें 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, इनमें कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन है इनमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ फसल कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धान हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है? धान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का जो शोक नदी है ये कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में प्रत्येक बार बाढ़ लाती है, इतना भयंकर बाढ़ लाती है कि जनता तबाही तबाही होकर के मर जाती है, मिट जाती है, बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बिहार का जो शोक नदी है कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए अब 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र क्या है? तारापुर, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तारापुर, महाराष्ट्र में जो कि है। तारापुर यदि पूछेगा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे। कौन सा रेलवे क्षेत्र? उत्तर रेलवे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबका 40 नंबर देखिए प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा मतलब बालुई, जहाँ पर बालू होता है, मरुस्थलीय होता है, जमीन मारा टाइप का होता है, वो किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक ना। जहाँ की बहुत बालू होता है, जहाँ पर की पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, सुखाड़ का ज्यादा सामना करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए अब आज के लिए इतना ही। आज आप सभी को जो है कि भूगोल का यानी कि आज आप सभी को भूगोल यानी ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल चैप्टर मतलब सभी चैप्टर से लाए थे। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम किसी एक चैप्टर को छोड़ दिए हैं। सभी चैप्टर से चुन चुन करके सिर्फ चुनौता क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, उसी 40 क्वेश्चन को आज हम आप सभी को कराए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली लड़ेगा, ठीक ना। और आप लोग बढ़िया नंबर लाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इसके पहले जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल नैन स्टडी स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता दीजिए कि अभी क्लास चल रहा है, आप इस क्लास को कर लो जल्दी से, ताकि आप भी जो है कि भूगोल में बढ़िया नंबर लाओ, ठीक ना। और लाइक का बटन आप लोग प्लीज़ दबा दीजिए। लाइक का बटन दबाने में पैसा नहीं लगता है, ठीक ना। सिर्फ एक क्लिक कीजिए और आप सभी की मदद से हमको जोश और जुनून बढ़ता है। और आप सभी के लिए अगली क्लास जो होगा उसमें हम जानते हैं क्या लाएंगे? अगली क्लास में लाएंगे हम साइंस, साइंस से क्वेश्चन लाएंगे आप सभी के लिए। इसमें तो पूरा भूगोल समाप्त हो गया, पूरा भूगोल से लाए थे को सभी क्वेश्चन जो कि वीवीआई था, इसको वीवीआई नहीं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। आप लोग कृपया प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक ना। दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय भूगोल।